देख लीजिए, लव जिहाद के ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। हम जिसको लव जिहाद कहते हैं वो ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, और ग्रूमिंग गैंग पे चर्चा हो रही है। बड़े बड़े मतलब दुनिया के यूरोप में चर्चा हो रही है, और हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में आज तक लव जिहाद के ऊपर चर्चा नहीं हुई। लव जिहाद कैसे रुकेगा, इस पर चर्चा नहीं हुई। एक चीज आपको बता दूं, पेट में कोई हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई नहीं होता, पेट में तो भ्रूण होता है, भ्रूण। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई बनता है पेट के बाहर आने के बाद, मां के पेट से बाहर आता है तब। तो सवाल यह है, ऐसी कौन सी टीचिंग है जिसके कारण एक व्यक्ति तो किसी चींटी को नहीं मारता एक बच्चा, और दूसरा बच्चा सबको मारना शुरू कर देता है? वो हमें सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति रहे तो हेट स्पीच को डिफाइन करना चाहिए, और जितनी भी मजहबी तकरीरें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, सबकी समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं किसी किताब से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है। वेद की भी समीक्षा होनी चाहिए, पुराण की भी समीक्षा होनी चाहिए, भगवत गीता, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। बाइबल कुरान की भी समीक्षा होनी चाहिए, हदीसों की भी समीक्षा होनी चाहिए, जितनी चौपाइयां हैं, जितने आपके भजन कीर्तन, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अजान की भी समीक्षा होनी चाहिए, कहीं अजान से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, कुरान से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, हदीस से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, वेद पुराण गीता रामायण से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है। समीक्षा होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, संभल जैसी घटना दोबारा हम रोकना चाहते हैं, तो हमें तत्काल ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए। भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बंद करना चाहिए। मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म करना चाहिए। मजहब के आधार पर जो मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर जो आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर जो मदरसे चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो कॉलेज चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है, इनको बंद करना चाहिए। और